इन्फिल्ट्रेटर्स देश के रिसोर्सेस खाएंगे तो देश के नागरिक कहाँ जाएंगे। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एसआईआर एक बहुत मुस्बत और अहम कदम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और वो होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। और जैसा होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लॉलेसनेस और देश के रिसोर्सेज का हक देश के नागरिक का ही है। और मतलब बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हुए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। आज हर तरफ वहाँ मारामारी है और गुर्बत बड़ी है बंगाल में। होम मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा है, बंगाल के लोगों ने मन बनाया है, वज़ीर आज़म साहब के हाथ मजबूत करेंगे। पीएम ने एक मीटिंग भी ली सारे सीएम के साथ, जितने भी सीएम्स हैं उन सबके साथ में, जिसमें जम्मू के बाद ट्वीट करके बताया कि मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। जिस तरह से टीम इंडिया बन के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया कि हमें टीम इंडिया बन के इस जो क्राइसिस की सिचुएशन आई है विदेश में, लेकिन उसका असर जो है हमारे देश में पड़ेगा, लेकिन हम लोग तैयार हैं कोविड की तरह इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देश हमेशा खड़ा रहता है। भारत की जो संस्कृति है, तहजीब है, वो कोविड के टाइम भी एकजुट खड़े रहे हैं। लेकिन इंडी ब्लॉक के लोग, खासकर कांग्रेस, लोगों में अफरा तफरी पैदा कर रही है और इस तरह की चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और हमेशा दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर तो हर नए दिन प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर पैकेज, एडिशनल पैकेज देते रहते हैं। हम स्वागत करते हैं। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन क्लैश होता है, यात्रा निकलती है, उस टाइम पर एक रिलीजियस क्लैश देखने को मिलता है, जिसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान आया। उनका कहना है कि इस चीज़ के लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। मेरे जितने अधिकारी थे उन सबको बदल दिया गया है। उनकी मानसिकता में है, उनके ब्लड में है, उनकी डीएनए में है। कांग्रेस हो या कांग्रेस में से निकली हुई जमातें हों कि तकसीम करो, हुकूमत करो, इलेक्शन। आप देखिए गूगल में जाके मेजर राइट्स लिखिए, वहाँ सारे इनके टाइम के राइट्स आएंगे। और जब से वज़ीर आज़म साहब ने देश की कमान संभाली है तो आज नज़्म नस्क और रूल ऑफ लॉ और आम नागरिक का इज्जत है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो इसलिए ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के डीएनए में है। क्योंकि जब इन्फिल्ट्रेटर्स देश के रिसोर्सेस खाएंगे तो देश के नागरिक कहाँ जाएंगे। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एसआईआर एक बहुत मुस्बत और अहम कदम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और वो होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। और जैसा होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लॉलेसनेस और देश के रिसोर्सेज का हक देश के नागरिक का ही है। और मतलब बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हुए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। आज हर तरफ वहाँ मारामारी है और गुर्बत बड़ी है बंगाल में। होम मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा है, बंगाल के लोगों ने मन बनाया है, वज़ीर आज़म साहब के हाथ मजबूत करेंगे। पीएम ने एक मीटिंग भी ली सारे सीएम के साथ, जितने भी सीएम्स हैं उन सबके साथ में, जिसमें जम्मू के बाद ट्वीट करके बताया कि मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। जिस तरह से टीम इंडिया बन के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया कि हमें टीम इंडिया बन के इस जो क्राइसिस की सिचुएशन आई है विदेश में, लेकिन उसका असर जो है हमारे देश में पड़ेगा, लेकिन हम लोग तैयार हैं कोविड की तरह इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देश हमेशा खड़ा रहता है। भारत की जो संस्कृति है, तहजीब है, वो कोविड के टाइम भी एकजुट खड़े रहे हैं। लेकिन इंडी ब्लॉक के लोग, खासकर कांग्रेस, लोगों में अफरा तफरी पैदा कर रही है और इस तरह की चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और हमेशा दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर तो हर नए दिन प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर पैकेज, एडिशनल पैकेज देते रहते हैं। हम स्वागत करते हैं। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन क्लैश होता है, यात्रा निकलती है, उस टाइम पर एक रिलीजियस क्लैश देखने को मिलता है, जिसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान आया। उनका कहना है
इस चीज़ के लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मेरे जितने अधिकारी थे उन सबको बदल दिया गया है। नहीं, उनकी मानसिकता में है, उनके ब्लड में है, उनके डीएनए में है, कांग्रेस हो या कांग्रेस में से निकली हुई जमातें हों, कि तकसीम करो, हुकूमत करो, इलेक्शन। आप देखिए गूगल में जाके मेजर राइट्स लिखिए, वहाँ सारे इनके टाइम के राइट्स आएंगे। और जब से वज़ीर आज़म साहब ने देश की कमान संभाली है, तो आज नज़्म नस्क और रूल ऑफ लॉ और आम नागरिक का इज्जत है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो इसलिए ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के डीएनए में है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।